हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमें स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी एक बहुत फेमस पंक्ति है, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। तो सबसे पहले हमारे जो कवि है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं और बाद में यह जो काव्य है वो आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। तो काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म ईस्वी सन 1908 और निधन ईस्वी सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हमारे जो दिनकर जी है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि है और जिनका जन्म हुआ है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक जो गांव है, एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे और कहाँ उनका जन्म हुआ, तो ऐसा ऐसा जो वर्ड है, ऐसा कोई है तो उसके नीचे आप है वो अंडरलाइन भी कर सकते हो। और उनकी जो प्रारंभिक यानी कि वो शुरुआत की शिक्षा है, जैसे हम कहते हैं ना प्राइमरी, तो जो वो है उसने उनके जो मुंगेर जो जिला है वहाँ पे लिए और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो पटना गए। उसने वहाँ पे मतलब अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की। फिर वहाँ पे पटना जो विश्वविद्यालय से वहाँ से उसने स्नातक है, मतलब कि जो कॉलेज हम पास कर लेते हैं ना, जो बैचलर की जो डिग्री ले लेते हैं, उसने वो उपाधि भी प्राप्त करके उसने थोड़े समय के लिए अध्यापन कार्य किया। फिर जो सीतामढ़ी है वहाँ पे वो सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज के जो हिंदी विभाग है वहाँ के अध्यक्ष भी रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की जो हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वो रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। हमारे जो दिनकर जी है, जो कवि है, उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो जो कविताएं लिखते हैं उनमें वो अपने देश और अपना जो युग है उसके प्रति लोगों में जागरूकता आए, तो ऐसे ऐसे वो कविताएं हैं वो लिखते हैं। और जो भी वो लिखते हैं वो अभी की जो परिस्थितियाँ है, मतलब कि हम कैसे ना रिसेंटली जो सिचुएशन है, जो तत्कालीन घटनाएं हैं, उनका भी वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। उनकी वाणी में एक शक्ति है और उनकी जो कविताएं है वो जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित है, जो ऊपरी वर्ग से जो शोषित वर्ग है, उनकी जो व्यथा है, उनका जो दुख है और उनसे मुक्ति कैसे मिले और उनका जो संघर्ष है, उनका भी वर्णन है वो उसकी कविता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है उसमें दिखाया गया कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन कौन सी उनकी काव्य कृतियाँ है। तो उर्वशी, रश्मिर्थ, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। मैंने कहा था ना कि उन्होंने जो जो काव्य कृतियाँ लिखी है तो उनके बारे में जो जो ये काव्य कृतियाँ है वो बताई गई है। फिर उर्वशी नाम की जो काव्य कृति है उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था। इसी तरह से उनका जो भी मतलब कि उनकी जो कृतियाँ है, उनके जो उसमें गुणवत्ता और परिमाण दोनों है बहुत ही विपुल है।
और ये जो है साहित्य प्रकार है कर्ण का जीवन दर्शन, जो है खंड काव्यांश, जो किसमें से लिया गया है आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। रश्मित नाम की जो काव्य कृति है उनमें से लिया गया है। महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला ये खंड काव्य है। तो यहाँ पे जो है कर्ण का जीवन दर्शन, मतलब तो ये आप जानते होंगे कि कर्ण है वो महाभारत का एक प्रमुख जो कैरेक्टर है, एक पात्र है। तो ये कर्ण का जो बहुत भव्य जो जीवन था, और उनका मतलब हाँ उनका जीवन करुण था लेकिन बहुत ही भव्य था। तो उनके बारे में ये पूरा जो काव्य है वो लिखा गया है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। उन्होंने जब वो छोटे थे, मतलब जो जन्मजात ही उन्होंने अन्याय है उनको सहन करके फिर भी वो महान था, पर उन्होंने जो श्रम किया है तो उनकी जो श्रम है उसकी जो विजय गाथा है वो आज भी सब याद करते हैं। और जब हम जानते ही हैं कि महाभारत का जो युद्ध है तो उसमें कर्ण है वो दुर्योधन का पक्का मित्र था और वो किसी भी हालत में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि दुर्योधन उसको मतलब कि हर जगह उनके साथ और उसको काम आया था। इसीलिए वो दुर्योधन वो भी जानता था, कर्ण भी जानता था कि दुर्योधन है वो अन्याय कर रहा है, वो उसका जो अहंकार है वो ही उसे ले डूबेगा, पर फिर भी अपनी मित्रता के खातिर वो किसी भी कीमत पर अपने मित्र को छोड़ना यानी कि दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता था। उस समय जो कृष्ण है वो कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए उसको प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन देते हैं, पर जो कर्ण है वो कृष्ण की बात मानते नहीं है और दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है तो इस कथा प्रसंग है ये काव्य में प्रस्तुत किया गया है। तो देखते हैं हम ये काव्य। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वैभव, तो यहाँ पे जब श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और उसको राज्य देने का प्रलोभन देते हैं, तभी जो कर्ण है वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण मुझे वैभव विलास, वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुख के जो साधन है तो वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण मुझे उस धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। बरोबर है, सरिता यानी नदी, निर्मल यानी स्वच्छ यानी पवित्र। के वो क्या कहते हैं कि मुझे है ये सब धन दौलत सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वो कहते हैं, कर्ण है वो कृष्ण से कहते हैं कि मुझे अपने जीवन की परवाह मैं नहीं करता, बस मेरी इच्छा यही है कि मेरे हाथों से वो दान की पवित्र नदी है वो सदा बहती रहे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी कि हाथ, ठीक है, हथेली। तो वो कहते हैं कि मेरे हाथों से दान की पवित्र नदी सदा है वो बहती रहे, और निर्धन, ठीक है, निर्धन यानी कि जो गरीब लोग हैं और जिनके पास धन नहीं है ऐसे लोगों को सदा भरती रहे यानी कि उसको है वो सब सुखी है वो बनाते रहे, उनको सब सुख है वो मिले। हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला चित्र है जो कर्ण का है वो दिखाया गया है, वैभव विलास, जिससे मतलब कि हमें कहते हैं ना कि धन दौलत सुख जो मिलता है, लक्ष्मी जी जहाँ का जो चित्र बताया गया है कि जो लक्ष्मी रूपी मतलब कि जो धन है वो धन से, जो बाजू में जो चित्र बताया गया है कि उनकी जो हथेलियाँ खाली है, उनको जो सुख नहीं मिलता वो मेरे धन से या मेरे दान से वो सुख उन्हें मिलता रहे। आगे देखते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे जो बताया गया है कि तुच्छ यानी कैसा है, ये बहुत ही क्षुद्र है, बहुत ही कम है राज्य। कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव
जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है, वह तो बहुत ही क्षुद्र है। ऐसे वैभव, ठीक है, ऐसे विभव को मैं पाकर क्या करूँगा, इस विभव से मुझे क्या मिलेगा। चिंता प्रभुत अतुल्योपहास, कुछ चाकचक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यह गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। क्या कहते हैं कि अगर मुझे ये सब वैभव यानी कि मुझे ये सब धन दौलत सुख साधन जो उपयोगी चीज़ें हैं वो अगर मुझे मिल भी जाए तो इससे क्या होगा कि ऐसे ऐसे अगर हमें मिल भी जाते ऐसा वैभव पाकर तो सबसे पहले चिंता प्रभुत के बहुत सारी चिंताएं, अधिक चिंता है वो मिल जाएगी। फिर अत्यल्प हास, अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा, हास यानी कि थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। कुछ चाकचिक्य, ठीक है, थोड़ी सी चमक चकाचौंध मिल जाएगी। कुछ क्षण विलास, और थोड़ी देर के लिए जो हम कह सकते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए सुख उपयोगी हम है वो मिल जाते हैं, पर वह सभी भी यही गवाना है, पर ये सब भी हमें यहाँ पे छोड़ के ही जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। ठीक है, जब हमारी मृत्यु होगी तो ये कोई भी चीज़ है वो हमारे साथ नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि राज्य है वो क्या है, कैसे वो तो एक तुच्छ वस्तु है, आप मुझे राज्य का जो प्रलोभन दे रहे हो वो बहुत ही तुच्छ है। और ये सब अगर वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, थोड़ी सी चिंताएं, थोड़ी सी हंसी खुशी और थोड़ी सी चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर फिर भी ये सब तो यहाँ पे छोड़ के ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आएगा हम अच्छे कर्म करेंगे तो वही हमारे साथ है वो आने वाला है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान की हृदय का देते हैं। यहाँ पे कर्ण है वो श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य, मतलब कि कैसे, तो कर्ण खुद मतलब कृष्ण भगवान से बातें करते हैं तो कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो सोने का भार है वो नहीं ढोते, मतलब कि उनको जो सोना है, सुख है, वैभव विलास है, उनके वो वैभव विलास में अपना जीवन है वो नहीं बिताते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, कि अगर उसको ये धन भी मिल जाए तो वो धन है वो लोगों के बीच है वो बांटते रहते हैं, और उनकी जो बहुमूल्य वस्तु है वो लोगों में बांट देने के लिए ही होती है, कि अगर उनके पास धन भी है तो वो लोगों को दान के रूप में दे देंगे। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, और वो कहते हैं कि संसार से कभी कुछ नहीं लेते और अपने हृदय का दान ही कर देते हैं, और दुखी जो लोग हैं उन पर दया करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा चित्र दिया गया है तो आपने देखा होगा कि महाभारत का ये जो प्रमुख पात्र है कर्ण का, वो एक महान योद्धा और साथ ही साथ दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि महाभारत का एक प्रसंग है कि जो इंद्रदेव है वो ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं और उनसे कवच और कुंडल है वो ले लेते हैं, और कर्ण जानते भी है फिर भी वो है उसने अपने कवच और कुंडल है वो दान में भी दे देते हैं। तो ऐसे है हमारे महावीर दानवीर कर्ण। प्रासादों के कान काब शिखर, होते हैं कबूतर के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। हम जानते ही है कि गरुड़ है वो खुले आसमान में उड़ने वाला रहता है, और कबूतर है वो एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे कबूतर और गरुड़ दोनों के बीच की जो रहने की और दोनों के बीच के जो रहने की जो जगह है वो बताई गई है कि गरुड़ पक्षी है वो कभी महल में नहीं रहता है, वो कभी भी स्वर्ण यानी कि सोने के बिछोने पर भी नहीं सोता है। उनका निवास तो कैसा होता है तो कि पहाड़ों में होता है, पहाड़ों की जो फटी दरारें हैं, बरोबर, यहाँ पे शैलो दिया गया है, शैलो यानी कि पहाड़, फटी दरारें कि जो उनकी जो तिराड़े है उस तिराड़ों में ही वो बसते हैं। प्रासादो यानी कि राजमहल। कानकब शिखर, कानकब यानी कि सुनहले, शिखर यानी कि चोटी या फिर ऊंचा भाग। तो वो कहते हैं कि सोने जैसे चमक दमक वाले राजमहल की चोटियाँ है वो कबूतर के लिए ही बनती है, पर गरुड़ जो पक्षी है वो कभी महलों में सोता नहीं है, सोने के बिछोने पर भी नहीं सोता है, उनका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। और मैं भी कोई कबूतर नहीं हूँ जो सोने के महलों में सोता रहूँ, मैं भी गरुड़ की तरह हूँ। यहाँ पे कर्ण ने अपने को गरुड़ के साथ कंपेयर है वो
किया है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। क्या कहता है कि हमें समृद्ध सुख समृद्धि अगर हमें मिल जाती है तो धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप क्षीण यानी कि अपना जो तेज है वो खो देता है। सत्ता यानी राजपद, हमारी जो मणि है मुकुट और मणियों से जुड़ा हुआ जो सिंहासन है वो मनुष्य के तेज को हर लेता है और उसे कैसा बना देता है, तो उससे प्रभावहीन है वो बना देता है। क्या फिर कहा है, नर विभु हेतु ललचाता है। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया गया है कि नर जो मनुष्य है वो विभु हेतु ललचाता है, जो मनुष्य है वो धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। पर ये लोग वे नहीं समझते हैं कि धन संपत्ति उसे ही नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर सुकोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पे बहुत अच्छा है वो बताया गया है। चांदनी यानी कि जो चांद की जो छाव है वो सुमधुर, सुमधुर यानी कि सुंदर और कोमल। अमृत कलेश, अमृत तो हम जानते ही है, और कलेश यानी कि वेदना। आतप यानी तेज या धूप, अंधड़ यानी कि आंधी। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि एक जो पुरुष है वो पुरुष कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो कहते हैं कि जो चांदनी और फूलों की छाया यानी कि हमारी अत्यंत सुख सुविधा में पल कर मनुष्य कैसा हो जाता है, तो कि मनुष्य जैसे एक पुष्प की तरह सुंदर और कोमल है वो बन जाता है। तो वो ये यहाँ पे वही कहना चाहते हैं कि मनुष्य भले ही सुख सुविधा के में पलकर वो सुंदर और कोमल भले बना रहे, पर जब तक ये कष्ट रूपी अमृत ना पिए, दुख रूपी अमृत ना पिए, और जो धूप आंधी और जो आंधी यानी हम बोले अंधड़ यानी आंधी, वो जब तक ना सहे तब तक वो पुरुष है वो नहीं कहला सकता और न विघ्नों को पार भी कर सकता है। कि कोई मुसीबत आए तो वो मुसीबत को पार भी नहीं कर सकता है। उड़ते हैं जो झंझवातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषघर भुजंग भोजंग जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। उड़ते हैं झंझवातों, झंझवातों यानी कि तूफानों में, वारी यानी पानी और प्रपात यानी कि झरना। तो यहाँ पे यही कहा है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झरणों का पानी पीते हैं, और सारा आकाश अयन यानी कि घर, और सारा आकाश जिनका घर है वही विषैले साप ही जिनका भोजन है। ऐसे हम जानते हैं कि गरुड़ है, गरुड़ से सांप है वो डरते रहते हैं, और ऐसे ही गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिला देते हैं। फणिबंध, फणिबंध यानी कि हम जो सांप है वो सांप का जो बंधन रहता है नागपाश जिसे कहते हैं, तो वो नागपाश के बंधन से सिर्फ गरुड़ है वही उसे छुड़ा सकता है। धरती का हृदय जुड़ाते हैं के, और धरती के हृदय को शीतलता है वो देते हैं। आपने एक रामायण का भी एक प्रसंग है वो सुना होगा कि जो मेघनाद है उसने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को है वो नागपाश से बांध दिया था, और ये नागपाश है सिर्फ गरुड़ है वही उसे छुड़ा सकता है, और गरुड़ ने ही जो लक्ष्मण जी है उनको नागपाश के बंधन से मुक्त किया था। तो कर्ण ने है अपने को गरुड़ से उनसे कंपेयर किया है कि मैं भी है, मुझे भी कोई राज्य की या फिर धन दौलत की जो है वो कोई भी आशा नहीं है, मैं भी गरुड़ों की तरह तूफानों में उड़ता रहता हूँ। कहीं का मतलब कि यहाँ पे जो बताया कि प्रपात यानी कि झरनों का पानी है वो पी लेता हूँ, और मेरा आकाश है वही मेरा घर है। जैसे मतलब कि जैसे गरुड़ का जो बताया गया है तो वही बात यहाँ पे उन्होंने अपने लिए भी कही है। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। यहाँ पे कर्ण है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, सिर पर न चाहिए मुझे ताज,
ताज यानी कि मुकुट, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, बराबर, विपद यानी कि मुसीबत है, कि इस समय दुर्योधन पर भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, भयंकर विपत्ति है वो आई हुई है। सकता न किसी विष उसे छोड़, मैं उसे किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। दुर्योधन के लिए मुझे युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा और अहिपाश काटना है मुझको। अहिपाश यानी कि नागपाश, ठीक है। तो दुर्योधन के ऊपर जो मुसीबत रूपी अहिपाश यानी कि नागपाश है, मुझे वो काटना है। इसीलिए हे कृष्ण, जिसने मुझे मेरे हर समय पर जिसने मुझे साथ दिया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए इनकार है वो कर दिया है। और आप जानते भी होंगे कि जो कर्ण है वो माता कुंती का ही पुत्र है। सूर्यदेव की कृपा से और सूर्यदेव के मंत्र से बिना शादी के ही माता कुंती को यह पुत्र हुआ था, और लोक लज्जा के डर से कुंती माता ने उनको पानी में बहा दिया था। तो ऐसे ही ये पूरा जो काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन जो यहाँ पे समाप्त होता है।